गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उस पर क्वेश्चंस भी एक बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूपीएससी में बराबर आपका मेंस में लिखा जाता है। और क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट के द्वारा लिखा जाता है कि क्या गरीबी रेखा से रिलेटेड आप कौन कौन सी समितियां बनी हैं इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गरीबी की आकलन के लिए कुछ समिति बनी थी, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत में गरीबी की आकलन से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन थी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे लक्कड़वाला समिति, उसके बाद देखेंगे, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें लक्कड़वाला समिति, उसके बाद हम लोग देखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति। और तीसरा देखेंगे हम लोग रंगराजन समिति, रंगराजन, रंगराजन समिति। तो ये तीन समिति हैं, ये तीनों समिति को हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक तो क्या है 1993 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, उसके बाद 2009 में, उसके बाद 2015 में। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए कि 1993, 2009 और 2014। ठीक है, 1993, ये 2014 और ये 2012 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये जो गठन किया गया है, सॉरी 2009 में है ना, 2009 होगा ये, 2009, 2009, 2009 में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इस कमेटी का क्या मतलब उद्देश्य था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लकड़वाला समिति, तो लकड़वाला समिति में क्या है कि इसमें उपभोक्ता से रिलेटेड बात की गई थी, है ना। उपभोक्ता से रिलेटेड बात की गई थी कि जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, है ना, उनकी कैलोरीज खपत कितनी है, उसके आधार पे जो है लक्कड़वाला समिति का गठन किया गया था। मतलब लक्कड़वाला जो समिति था, उपभोग व्यय की गणना, है ना, उपभोग व्यय की गणना किस बेस पे किया इन्होंने, कैलोरीज के बेस पे। कैलोरी, है ना, कैलोरीज, जो कैलोरी होता है जो हम लोग पर डे लेते हैं, कैलोरी खपत के आधार पर, कैलोरी खपत के आधार पर इसकी जनगण मतलब इसकी इस समिति को आकलन किया। मतलब इस समिति के द्वारा मतलब उपभोग व्यय की गणना क्या होगी। तो इन्होंने जो समिति का गठन किया था लकड़वाला समिति, इस लकड़वाला समिति में क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य में विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाने की बात की गई थी। मतलब इस समिति के द्वारा जो है, इस समिति के द्वारा बात किया गया था कि राज्य में जो है विशिष्ट गरीबी रेखाएं, है ना, विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाई जाएंगी। और बनाने के बाद क्या है कि इन्हें शहरी क्षेत्र में, है ना, शहरी जो क्षेत्र है उसमें औद्योगिक जो श्रमिक हैं, मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो औद्योगिक उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके उपभोग मूल्य सूचकांक, ठीक है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि श्रमिक हैं, है ना, क्यों उपभोग मूल्य सूचकांक, मतलब जो गांव में श्रमिक है, कृषि श्रमिक, उनकी उपभोग आय कितनी है, और जो शहर में औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिक हैं काम कर रहे हैं, उनकी उपभोग मूल्य सूचकांक कितनी है ना। मतलब कुल मिला के इसमें इसी बात का जोर दिया गया कि जो गांव में श्रमिक है इनका उपभोग कितना है ना, और मतलब किस बेस पे है, कैलोरी जैसे होता है ना कि 2300 कैलोरीज,
2400 कैलोरीज, है ना, 2400 कैलोरीज आपके शहरी इस गांव में, 2300 कैलोरी जो है वो शहरी क्षेत्र में। तो इस तरीके के कैलोरीज बेस पे इन्होंने क्या किया, मतलब आकलन करने का प्रयास किया। ठीक है, बस इन्होंने इसी बात का जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति का जो रिपोर्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी, है ना, सुरेश तेंदुलकर समिति, इस समिति में क्या बात किया गया, इस समिति में सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन इसका गठन जो है 2009 में किया गया था, याद रखना है 2009 में किया गया था। और इस समिति के अनुसार जो है शहरी क्षेत्र में जो 1000, मतलब शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 1000 रुपया, है ना, शहरी क्षेत्र में, ध्यान से सुनेंगे, शहरी क्षेत्र में 1000 प्रति माह, है ना, 1000 जो है प्रति माह कमाता है ना, प्रति माह जो है वो कमाता है। और अगर प्रतिदिन की बात करें 33 रुपया, है ना, या अगर आप प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन कितना, 33 रुपया से कम खर्चा करता है, या 33 रुपया प्रतिदिन कम खर्चा करता है, तो वो क्या है, गरीब है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। इस समिति के अनुसार सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या किया था कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया प्रति माह कमाता है, ठीक है ना, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, और प्रतिदिन की बात करें कि 33 रुपया से कम खर्चा करता है, तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। ठीक है, 33 रुपया से कम खर्चा करता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। उसी तरीके का क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 1816, ये तो हो गया शहरी क्षेत्र की गरीबी का आकलन, और ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र का। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति माह है वो कितना बताया गया तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 816 रुपया। ठीक है ना, 816 रुपया अगर व्यक्ति कमाता है प्रति माह, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर 27 रुपया से कम खर्चा करता है प्रतिदिन, 27 रुपया, ठीक है, 27 रुपया प्रतिदिन, है ना, रुपया जो है 27 रुपया प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 27 रुपया से कम खर्चा करता है प्रतिदिन, ठीक है, तो वो क्या है, गरीब है। ध्यान रखना है। इस तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में जो आधार था वो क्या था, वो पैसे के आधार पे, मतलब जो रुपया है इसके आधार पे इन्होंने क्या किया था, गरीबी की आकलन करने का प्रयास किया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया प्रति माह कमाता है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन प्रतिदिन अगर वो 33 रुपये से कम खर्चा करता है तो वो गरीब है। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रति माह है, मतलब एक तो शहरी क्षेत्र का और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, गरीबी का चूंकि क्या होती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। अगर हम गांव के हैं तो गांव में क्या है कि मूलभूत आवश्यकताएं अगर ज़्यादा नहीं भी हैं तो हम लोग क्या है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में आप कम पैसे पे क्या कर सकते हैं, कम पैसे पर वहाँ टिक नहीं सकते। तो उसी तरीके का क्या है कि जो तेंदुलकर समिति का जो रिपोर्ट था, इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों का जो गरीबी था उसका अलग अलग डिफाइन किया गया। मतलब 1000 रुपया बताया गया शहरी क्षेत्र के लिए, 816 रुपया बताया गया ग्रामीण क्षेत्र के लिए। उसी तरीके से प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 33 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए और 27 रुपया प्रतिदिन जो है वो किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट हमें ये बताता है। अब एक है रंगराजन समिति का रिपोर्ट, ठीक है ना। रंगराजन समिति का रिपोर्ट भी क्या है, मतलब इकोनॉमी है। रंगराजन समिति का जो रिपोर्ट है वो भी क्या है, पैसे के आधार पर ही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, ध्यान रखना है, रंगराजन समिति, रंगराजन समिति, ठीक है ना। तो रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था,
तो रंगराजन समिति का गठन जो है, मतलब ये जो रिपोर्ट पेश किया था वो 2014 में, ठीक है ना, 2014 में। इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार आपका प्रति माह, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में प्रति माह आपका जो है 1407 रुपया प्रति माह अगर कमाता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब नहीं है। लेकिन अगर वो 47 रुपया से कम खर्चा करता है ना, 47 रुपया प्रतिदिन की अगर हम बात करें प्रतिदिन की, तो 47 रुपया से कम खर्चा करता है, 47 रुपया से कम खर्चा करता है, व्यक्ति गरीब माने जाते हैं, ठीक है ना। कम खर्चा करता है तो 47 रुपया से कम खर्चा करता है, तो वो क्या है, वो गरीब है, वह गरीब है, ठीक है, गरीब है। तो ये किस कमेटी का रिपोर्ट था, रंगराजन समिति का। इसका गठन कब किया गया था, 2014 में। उसी तरीके से अगर हम गांव की बात करें रंगराजन समिति का, तो रंगराजन समिति ने जो गांव में जो गरीबी रेखा का आकलन किया था वो था कितना, 32 रुपया, है ना। 32 रुपया जो है, अगर आप गांव की बात करें गांव में, तो अगर कोई व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन अगर गांव में 32 रुपया प्रतिदिन से कम खर्चा करता है, 32 रुपया से 32 रुपया से कम खर्चा करता है, 32 रुपया से कम खर्चा करता है, तो वो क्या है, गरीब है। और अगर इसकी हम बात करें प्रति माह की, तो 972 रुपया प्रति माह की अगर हम बात करें कि अगर 972 रुपया कोई कमाता है प्रति माह, 972 रुपया, तो क्या है, वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था कि गरीबी की आकलन से रिलेटेड, है ना, गरीबी से आकलन से रिलेटेड या संबंधित प्रमुख समिति आपको बताई गई। इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे, आपको ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, आपको करंट से रिलेटेड इसको जोड़कर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो समिति का गठन किया गया गरीबी के आकलन के लिए, वो इस प्रकार आपको बताया गया। और तो और क्या बताओ, अगर प्रीलिम्स में अगर पूछे तो आपको ये पूछ सकता है कि तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था, रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था, लक्कड़वाला समिति का गठन कब किया गया था, है ना, वो किससे संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।